और जब हम साधु के पास जाएं तो उसमें ये ना पूछें, अरे महाराज जी हमारे घर में समस्या है, हमारे पुत्र को समस्या है, हमारी बेटी को समस्या है, हमारी सास को समस्या है, हमारे बच्चों को, हमारी हेल्थ को समस्या है, हमको परिवार की ये समस्या है, धन की समस्या। ये समस्याएं हल करने के लिए साधु नहीं बना है, या इन समस्याओं को महाराज जी को बताने के लिए, महाराज जी हमारे बेटे की शादी हो रही है, महाराज जी हमारी बेटी की शादी हो रही है, महाराज जी हमारे वहां पर बच्चों के 2 आगे बच्चे हो गए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये आशीर्वाद गुरु नहीं चलेगा काम। साधु का आशीर्वाद इससे नहीं होता है। साधु का आशीर्वाद यहां पर बताया गया है चैतन्य महाप्रभु ने आगे एक प्रसंग में, जो कि भावानंद रॉय का प्रसंग है। यहाँ पर गोपीनाथ पटनायक के संबंध में बताया है कि साधु की कृपा क्या होती है। भावानंद रॉय के 5 बच्चे थे। रामानंद रॉय सबसे बड़े थे, और रामानंद रॉय उच्च कोटि के भक्त। वो सब लोग राजा के काम कर रहे हैं, राजपाट में सब लोगे हुए हैं। तो उनका एक भाई गोपीनाथ पटनायक, अब गोपीनाथ पटनायक जो था वो राजकोष के लिए वो कर वसूलता था, टैक्स कलेक्टर। वो टैक्स कलेक्ट करके उसको राजकोष में जमा करना है, ट्रेजरी में जमा करवाना है। तो गोपीनाथ पटनायक को जैसे राजा महाराजाओं को शौक भी होते थे, राजा महाराजाओं नर्तकी के पास जाना या कुछ ऐसे करना, उसमें धन लुटा देना। तो गोपीनाथ पटनायक वैसे तो वैष्णव थे, मगर उन्होंने राजकोष का 2 लाख, जो भी 2 लाख रुपया समझ लीजिए, या जो भी मुद्राएं थी, 2 लाख मुद्राएं जो हैं वो राजकोष में जमा नहीं कराई। टैक्स कलेक्ट कर लिया 5 लाख, 3 लाख राजकोष में ट्रेजरी में डाल दिया, 2 लाख अपने कहीं पर खर्च कर दिया। अब पता लगा डिपार्टमेंट को, विभाग ने पूछा, भाई आपका टैक्स नहीं आया 2 लाख। तो महाराज जी टैक्स तो वो हाँ ले तो लिया, मगर वो टैक्स थोड़ा सा खर्च हो गया है मेरे पास, मैं अभी दे दूंगा आपको। अब थोड़ी देर बाद फिर वो बोलते, भाई टैक्स किधर गया, 2 लाख रुपया लेके आओ। अब महाराज जी कहाँ देंगे 2 लाख रुपया, 2 लाख तो खर्च कर दिया नर्तकियों के ऊपर, डांसरों के ऊपर। अब उसने क्या किया कि घोड़े ले गया अपने, उसके पास बहुत उच्च कोटि के घोड़े थे। उस राजपाट में सबसे उच्च कोटि के घोड़े गोपीनाथ पटनायक के पास थे। तो उसने बोला चलो ये घोड़े हैं, इससे काम चल जाएगा, ये घोड़ों का मूल्य तो 2 लाख से भी ऊपर है, तो चलो घोड़े दे देता हूं, तो अपना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जब घोड़े लेके गया तो वहां पर राजकुमार जो था, जो महाराज प्रताप रुद्र का पुत्र था वैसे तो, अब राजकुमार महाराज जी को नहीं पता है, प्रताप रुद्र जी को नहीं पता है क्या हो रहा है पीछे। अब उसने जब राजकोष ने मांगे पैसे तो घोड़े लेके गया, तो घोड़ों का मूल्य जो है उन्होंने देखा, तो डिपार्टमेंट वालों ने घोड़े का मूल्य थोड़ा कम कर दिया। वास्तव में मूल्य दे देना था उन्होंने, मगर यहां पर भी अभिमान अभिमान ऐसे हुआ कि राजकुमार थोड़े से पैसे कम देना चाहता था, तो गोपीनाथ पटनायक ने उसको मजाक में, साइकेस्टिक जैसे रिमार्क होता है, तो उसने बोला, अरे मेरे घोड़े कैसे ऐसे हैं, मेरे घोड़े इधर उधर उठपटांग नहीं देखते हैं। तो उसने जब वाद विवाद हुआ, राजकुमार को गुस्सा चढ़ गया, अरे एक तो तूने हमको पैसे देने हैं, ऊपर से तुम इस हिसाब से बोलते हो, तुम्हारे घोड़ों का तो मूल्य कुछ नहीं है। तो बहस हो गई, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको अरेस्ट कर कर बोलते इसको चांग पे चढ़ा दो। चांग पे चढ़ाना क्या होता था कि जमीन के ऊपर तलवारें रख दी जाती थी, और उन तलवारों की नोकें ऊपर को कर दे दी जाती थी, ऊपर से आदमी को गिरा दिया जाता था, उसको कहते थे चांग पर चढ़ाना, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब यहां पर जब चांग पर चढ़ा दिया उसको, तो साथ में उसका दूसरा भाई
वाणीनाथ, उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब वाणीनाथ को अरेस्ट कर लिया तो वाणीनाथ तो उसने बोला, अरे क्या हुआ, अरे तुम्हारे ऐसे ऐसे भाई ने, गोपीनाथ पटनायक ने ऐसे ऐसे चांग पे उसने उसको चढ़ाया जा रहा है, उसने टैक्स देना है, तो वो तो तुम भी उसमें ही भागीदारी हो गए, तुम्हारा परिवार है, चलो तुम भी। तो वाणीनाथ तो मुंह में केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, इस तरह करते हुए जा रहे हैं। और वहां पर अब वो चांद पे चढ़ रहे हैं तो सबको पता लगा, काशी मिश्रा भाग के जाते चैतन्य महाप्रभु, अरे महाप्रभु महाप्रभु क्या हुआ, अरे भावानंद का बेटा गोपीनाथ पटनायक उसको चांद पे चढ़ाने जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के, तो मैं क्या करूं उसमें, मैं तो सन्यासी हूं, मेरा क्या लेना देना संसार से। तो यहां पर वो कहते, अरे ना ना, वो आपके भक्त हैं, इतने बड़े वैष्णव हैं, देखो देखो उनको फांसी लगने जा रही है। तो चैतन्य प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष, क्या किया उसने, अरे उसने कुछ टैक्स देना था, इस तरह 2 लाख कुछ मुद्राएं टैक्स की देन बनती थी, वो उसने दी नहीं, और उसके कारण अभी राजकुमार उसको चांद पे चढ़ा रहा है। और साथ में वाणीनाथ, वाणीनाथ को भी अरेस्ट कर लिया है। अरे तो वाणीनाथ को अरेस्ट कर लिया, वाणीनाथ जब अरेस्ट हुआ तो क्या कर रहा था, वो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया हुआ, अच्छा है। और गोपीनाथ तो पकड़ा है, तो मैं क्या करूं, गोपीनाथ ने टैक्स की हेरा फेरी की है, तो जो टैक्स की हेरा फेरी की है उसका जो अपराध है तो उसको भुगतना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसे मत कीजिए, अरे ऐसे नहीं, ऐसे ये मेरे को तंग, ये मेरा कोई संसार से लेना देना नहीं है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इसी बात को समझा रहे हैं, जो गुरु का साधु का काम इस संसार से लेना देना नहीं है, संसार में क्या हो रहा है, संसारिक विषय है तो संसार को आपको भुगतना पड़ेगा। गुरु का काम है केवल कृष्ण का रास्ता दिखाना, गुरु का काम है संसार से छुड़ाना, ना कि गुरु का काम है कि तुमको पैसा दे मेरे बच्चों की। हमने कई बार देखा है वहां पर तो लोग ऐसे ऐसे, हमने तो इतना कुछ देखा है जीवन में, महाराज जी ने हमारे, अरे महाराज जी की कृपा से हमारे बच्चों की शादी हो गई, अरे गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा धंधा चल रहा है, अरे गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे बच्चों की नौकरियां लग गई हैं, जो भी कुछ आता है उसकी कृपा गुरु महाराज जी को देते। अरे ये गुरु महाराज जी की कृपा थोड़ी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इस तरह उनको बोला, मेरा कोई लेना नहीं, नहीं महाप्रभु, वो तो आपके भक्त हैं, भावानंद आपका भक्त है और वो आपकी भक्ति करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो तुरंत उसी समय खबर लगती है। अब चैतन्य महाप्रभु ऊपर से तो नहीं कह रहे हैं कि वो छूट जाए, क्योंकि है तो भक्त ना। तो यहाँ पर एक तरफ चैतन्य कृष्ण कहते हैं गीता में कि प्रत्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्टता धर्म संस्थापना समभामी युगे युगे, भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट कहते हैं युग युग में मैं आता हूं और अपने भक्तों की रक्षा करता हूं मैं। तो यहाँ पर रक्षा नहीं कर रहे चैतन्य महाप्रभु, हाँ रक्षा भी की है इनडायरेक्ट, बोला नहीं, साधु का काम नहीं है ये। तो तुरंत उसको महाराज प्रताप रुद्रा को पता लगता है, अरे भावानंद का लड़का चांद पे चढ़ने जा रहा है। तो तुरंत संदेश भेजा, अरे क्यों चांद पे चढ़ा रहे हो। तो तुरंत उन्होंने उसको उतारा, क्या हुआ, अरे इसने ऐसे ऐसे टैक्स देना था, ये बात, अच्छा अच्छा लेके आओ इसको मेरे पास। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला राजा को कि तू राजा इसको ऐसे मत कर। तो यहाँ पर उसको राजा तुरंत उसको क्यों क्यों छुड़ाया राजा ने, क्योंकि राजा को पता था भावानंद राय और उसका सारा परिवार जो है वो वैष्णव है, कृष्ण का भक्त है। तो उसने कहा, अरे भक्त को ऐसे तुम तोष कर, ठीक है भक्त से गलती हो गई है कोई बात नहीं, अरे लाओ इसको। तो यहाँ पर महाराज प्रताप रुद्रान को पता था कि गलती भी हो गई है, तो उसने तुरंत बोला कोई बात नहीं, इसके 2 लाख जो जो भी इसका हिसाब था वो इसको माफ कर दिया गया, और इसके ऐसा करो, इसको ऐसा, ये इसको अभी खजांची बना दो, एक और बड़ी पोस्ट का नाम याद नहीं मेरे को, इसको उस पोस्ट पे लगा दो, तो बाकी के बच्चों को भी अलग अलग पोस्ट दे दो। अब यहाँ पर और साथ में उसको
पगड़ी देकर उससे अपराध माफ किया। अरे हमारे परिवार से, मेरे बच्चे से, राजकुमार से कुछ अपराध हो गया हो तो हमको क्षमा कीजिए। तो काशी मिश्रा को पता लगता है, तो काशी मिश्रा को कहता है, अरे तुमने उसको छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को पता लगेगा तो बोलेंगे शायद तुमने उनके कारण, अरे आप उनको बताना मत चैतन्य महाप्रभु प्रभु को कि मैंने इस तरह छोड़ा है, क्योंकि ये सब छुड़ाएंगे तो अपनी बड़ाई कराने के लिए नहीं। इसलिए आजकल हम लोग कुछ काम करते हैं तो अपनी बड़ाई होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, लोग जाने हमको। तो यहाँ पर महाराज प्रताप रुद्रा ने सिखाया है कि जब भक्ति में कुछ सेवा करते हैं, किसी भक्त की सेवा करते हैं, तो ढिंडोरा मत पिटवा दीजिए जाके सारे शहर में जाके, देखो देखो मैंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, देखो देखो मैंने इतना बड़ा दान कर दिया, देखो देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये ढिंडोरा नहीं पिटाना। ये ढिंडोरा पटाओगे तो समझ लो भक्ति में दम नहीं है। ढिंडोरा पटाना नहीं, कोई जाने ही ना हमको संसार में। वास्तव में भक्ति ऐसा ही है। कई बार लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो लोग वो सोचते हैं कि सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं। गए तो भगवान को देखने, मंदिर में लोग तो भगवान को देखने जाते हैं। हमने कई बार देखा है लोग ऐसे तैयार वैयार होकर जाते हैं, माताएं भी और कोई प्रभु भी, जैसे हम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सब यूनिवर्स के ये सृष्टि है ना, उसके बीच में हम ही अट्रैक्शन है, लोग हमको ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान को देखने जा रहे हो। और उस समय जाइए जब भगवान को कोई आपको देखे ही ना, कोई पहचाने ही ना कि आप हैं कि नहीं हैं, केवल आप और आपके ठाकुर, बस। इसको भक्ति कहा जाता है।